Hello, everybody. Welcome back to Self Help Group for UPSC. I know it's been a long time that I posted any video on YouTube and Telegram as well. मैंने दोनों ही जगह पे बहुत इंटरेक्शन कम किया है बिकॉज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि मेरे साथ कुछ इश्यूज थे मतलब देयर सम पर्सनल कमिटमेंट्स जो थे मेरे उसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू अपडेट या फिर कोई भी वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ मैं एंड दैट इज द रीजन कि आई कुड नॉट कम अप विद एनी मीन्स प्रोग्राम क्योंकि आई डेंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन सो अभी भी मैं ये वीडियो डाल नहीं पा रही थी बट मुझे लगा कि बिफोर वी मूव ऑन टू दिसंबर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं एड्रेस कर दूं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी गेट स्टार्टेड विद द वीडियो जो मैं बात करना चाहती हूँ कि वी आर लेफ्ट विद 6 months टू प्रीलिम्स 2025. So if you're watching this video, that means कि you are a serious aspirant and you are aiming for 2025 UPSC attempt. ओके सो पहली चीज ये हो गई और इसी से दूसरी चीज आती है कि यू आर अ केपेबल कैंडिडेट रिमेंबर दैट 2025 अटेम्प्ट कैन बी योर्स अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है और आप सिस्टमैटिक वे में जा रहे हैं तो देखिए देयर इज नो वन वे फॉर दिस प्रिपरेशन ना कि ऐसे ही करना है बट कुछ चीजें हैं जो सबके लिए बेयर मिनिमम और बेसिक हैं वो आपको करनी है एंड मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी गेट स्टार्टेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं अभी देना चाह रही हूँ दो हैं सबसे पहला है स्टार्ट आंसर राइटिंग आई हैव कम अक्रॉस मैनी पीपल जो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे थे एंड बहुत सारे लोग जो मैं देख रही हूँ एस्पिरेंट्स वी आर जस्ट होवरिंग अराउंड द कंटेंट कि ये पढ़ लो आप मीन्स पढ़ रहे हैं बट ट्रस्ट मी इफ यू आर नॉट राइटिंग आंसर्स ना अगर आपने एक भी आंसर अभी तक नहीं लिखा है तो यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम इन मेंस देखिए हम ऑल्दो लोग करते हैं क्लियर मैं नहीं कहूंगी हर चीज के एक्सेप्शंस होते हैं बट इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप आंसर राइटिंग करें डजेंट मैटर आपकी राइटिंग कैसी है आपको आंसर आता है या नहीं बेसिक चीज है कि आप लिखना स्टार्ट कीजिए डू नॉट वेट फॉर योर कंटेंट और सिलेबस टू बी फिनिश्ड इफ यू वेट फॉर दैट राइट टाइम ना वो कभी नहीं आएगा इफ यू रिकॉल योर प्रीलिम्स मोड यू विल रियलाइज कि प्रीलिम्स में भी आपको लास्ट डे तक अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर भी हुआ था ना आपको नहीं पता होगा कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया है क्योंकि एज सच सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा ठीक है लेकिन आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ती है और आपको पता होना चाहिए कि मेरे को आंसर लिखना है मान लीजिए अभी आपका 50% कंटेंट भी हुआ है ना तो यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स प्लीज तो अभी दो लोग होंगे दो कैटेगरी है हमारे पास जो ऑलरेडी मेंस प्रिपेयर कर रहे होंगे मतलब आप पिछले 3-4 महीने से थोड़ा बहुत कर रहे होंगे जैसे भी कर रहे हैं दूसरा ग्रुप होगा जो शायद दूसरे एग्जाम्स भी दे रहे होंगे और उन्होंने मेंस का थोड़ा बहुत देखा है या नहीं देखा है ओके लेट इट बी लाइक दैट तो पहली चीज जो लोग मेंस दे रहे हैं मतलब जो मेंस पढ़ रहे थे ओके जो ऑलरेडी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने से आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि प्लीज अपने आंसर्स लिखिए अगर आपने नहीं लिखे हैं पूरा दिसंबर बाकी है एटलीस्ट 5 to 10 आंसर्स लिखिए रोज लिखिए इट इज इंपॉर्टेंट वो मैं भी बताती हूँ अगले 1 मिनट में कि क्यों इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा था नहीं आइडिया था तो आप क्या कर सकते हैं ना सिंस अब 1 महीने में आप ऑप्शनल तो उठाएंगे नहीं कि एकदम से मैं ऑप्शनल उठा दूं मतलब अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप डेफिनेटली उठा सकते हैं बट आई एम नॉट सेइंग कि आप 1 महीने में पूरा ऑप्शनल कर लेंगे या कोई भी सब्जेक्ट कर लेंगे तो आपने थोड़ा बहुत आइडिया होगा अगर आप 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको मेंस का हल्का फुल्का आइडिया होगा कि कैसे पढ़ना है आपने कंटेंट पढ़ा होगा और अगर आपने पढ़ा है तो आप वो सब्जेक्ट्स उठाइए जो आपके ओवरलैप कर रहे हैं प्रीलिम्स के साथ जैसे कि मान लीजिए आपने GS1 उठाया तो आप ज्योग्राफी देख रहे हैं हिस्ट्री देख रहे हैं मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं सो यू आर नोइंग कि वो मेंस में भी कॉमन है और प्रीलिम्स में भी कॉमन है सो व्हाट यू कैन डू इज ना कि आप अपने इसका अप्रोच निकालिए कि आप PYQ से स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग और ये चीज मैंने अपने आंसर राइटिंग वीडियो में बहुत अच्छे से बताई हुई है आई डोंट वांट टू बी रेपिटेटिव हियर बट मेरा मेन मोटिव है ये बताने का कि प्लीज आप आंसर लिखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम सबको लगता है मुझे आंसर लिखना नहीं आता कोई मुझे देखेगा तो मुझे जज करेगा डजेंट मैटर आप कितने दिन खराब लिखेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन बाद ना आप उससे तो ऊपर ही होंगे ना तो आप ये सोचिए इवन इफ यू आर स्टार्टिंग एट 0.1% टुडे ना तो आप ये देखिए 1 महीने में कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा अब इसके पीछे मेरा पूरा रीजन सिर्फ इस चीज का है कि मैं आपको बताती हूँ कि जब भी मैंने मेंस लिखा है मैंने ना जब सबसे फर्स्ट मेंस दिया था अपना 2022 में तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आई रोट माय फर्स्ट आंसर आफ्टर मेंस ओके मतलब आफ्टर प्रीलिम्स सॉरी फॉर दैट एरर मैंने अपना पहला आंसर प्रीलिम्स के बाद लिखा था ओके सो माय फर्स्ट आंसर वाज कि मैं उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं मालूम था सो अल्टीमेटली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि
मेरे दोनों ही अटेम्प्ट्स में क्या हुआ था कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था। उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि मैं ना ऑब्वियसली प्रीलिम्स के बाद अब मैं कंटेंट पढूं या आंसर राइटिंग करूं, करनी आपको दोनों ही है। बट अगर आपने आंसर राइटिंग पहले से की होती तो आपको बाद में थोड़ी सी हेल्प होती ना। आप अपना ध्यान कंटेंट पढ़ने पे भी लगा रहे होते और टेस्ट सीरीज पे भी लगा रहे होते, राइट। बट मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कंटेंट भी पहली बार ज्यादातर देखा था जो मीन्स ओरिएंटेड है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। एंड वो भी करना रह गया था, ऑप्शनल भी करना था एंड आंसर राइटिंग भी करनी थी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ना दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की थी एंड आई हैड, मतलब आई लेफ्ट ऑलमोस्ट मोर देन 100 मार्क्स ऑफ माई पेपर। सो दैट इज समथिंग शॉर्ट कमिंग जो मैंने अपने में फील की थी एंड आई रियली डोंट वांट कि आप सेम चीज से सफर करें। सो मैंने बस ये सोचा कि मुझे ये बताना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, जितने भी स्टूडेंट्स है ना, हम, मैं भी थी उसी स्टेज पे, हम आंसर नहीं लिखते हैं, हमें लगता है मुझे नहीं आता, मैं कैसे लिखूंगा, मुझे कंटेंट आएगा। तो वो एक परफेक्शन वाला जो प्रोग्राम है ना, प्लीज उसको अपने दिमाग से हटाइए और आप जो भी जानते हैं उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। आपको स्ट्रक्चरिंग करने तो आए ना, आपको ये तो समझ आए कि यार मुझे स्ट्रक्चर करना इंपॉर्टेंट है, कैसे डिमांड क्या है क्वेश्चन की। एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये करिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू एनरोल इनटू टेस्ट सीरीज, नो, प्लीज डू नॉट। एक मिनट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ना टेस्ट सीरीज में एनरोल कीजिए, ये तो मेरा है ही नहीं ना, आपको भी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप प्रीलिम्स के मोड पे जाएंगे। जैसे कि प्रीलिम्स आ रहा है ना, यू ऑलरेडी नो कि अब प्रीलिम्स ऐसा आ रहा है कि आपको उसके लिए 1-2 महीना काफी नहीं है, आपको 4-5 महीने से पढ़ना पड़ेगा। सो आई वुड नॉट से कि इस टाइम पे जाके आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कीजिए, नहीं। आप खुद से करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। इस साल का क्वेश्चन देखिए, जो आपने पढ़ा उसको आप टैली कीजिए कि जो इस साल आया था क्वेश्चन पेपर, क्या आपसे उसमें क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं। कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। आपको 2 दिन डिमांड नहीं समझ आएगी, तीसरे दिन अपने आप समझ आएगी। टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर लीजिए और फिर कंपेयर कीजिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं। ये एक चीज है जो आप खुद कर सकते हैं। आई नो वेदर ऐसा है कि आपको लग रहा होगा, आलस आ रहा होगा कि यार ठंड हो रही है, मुझे बाहर नहीं जाना, ये वो। मैं बता रही हूँ, दिस इज द टाइम विच विल गिव यू एज, एंड रिमेंबर माई वर्ड्स कि दिस इज द टाइम। अगले साल आप सोचेंगे, जब लोग टॉप कर रहे होते हैं ना, यार इन्होंने कितनी मेहनत की, इनके आंसर्स देखो, वो इसीलिए है क्योंकि इट इज अ प्रैक्टिस। वो ना आपकी प्रैक्टिस से इंप्रूव होंगे आपके आंसर्स। इट इज नॉट बिल्ट इन वन डे कि ठीक है आपने आज आंसर लिखा, आज आपने बहुत अच्छा सीख लिया, नहीं। आप रोज रोज करके सीखते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप अगर अगला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो प्लीज एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप आंसर राइटिंग लिखिए ही लिखिए। ओके, कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट रोज 5 से 10 आंसर्स लिख रहे हैं। गिव दैट डिवोटेड टाइम टू आंसर राइटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर कि एग्जामिनर के सामने ना आपके सिर्फ आंसर्स दिखते हैं। ही विल जज यू बेस्ड ऑन योर आंसर्स, ही डजंट नो आपने कितने घंटे पढ़ा था, आपने रात भर जागा था, आपने नोट्स बनाए थे। क्योंकि आजकल ना सबको क्या है कि आपने आईपैड लिया, आप पेंसिल से कर रहे हैं, नहीं, वहां पे आपको हार्ड पेपर पे लिखना है पेन उठा के, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। उसकी प्रैक्टिस करिए, उसको इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा। दूसरी चीज जो थी कि डू नॉट वेट फॉर जनवरी कि आप प्रीलिम्स पे स्विच करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप दिसंबर में, ये मेरा सजेशन है, मतलब कि अभी ना फ्रॉम 1 दिसंबर ट्राई कि आप थोड़ा थोड़ा ना प्रीलिम्स मोड आपका ऑन हो जाए। अब इससे मेरा मतलब क्या है कि एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत इस चीज पे स्विच करने लग जाएं, ठीक है। दिसंबर शुड बी योर ट्रांजिशनिंग मंथ, कि आपको समझ आ रहा है कि अब आई विल बी मूविंग ऑन टू प्रीलिम्स। तो आप सब्जेक्ट्स मेंस के लिए भी हो सके तो वो उठाइए जो प्रीलिम्स में कॉमन है, लाइक GS2 में पॉलिटी हो गया, ये GS1 हो गया। आप स्टैंड अलोन टॉपिक जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो ठीक है, आपका अपना वो स्ट्रैटेजी है कि 3 घंटे आपको मेंस को देने हैं, 4 घंटे प्रीलिम्स को देने हैं, या वाइस वर्सा, जो भी है, ठीक है। लेकिन आप प्रीलिम्स थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए और MCQ प्रैक्टिस कीजिए। इससे मेरा मतलब है कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस एवरी डे, 10 क्वेश्चंस जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, देखिए। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इन दिस वीडियो। क्योंकि ये बाकी मैंने जो दोनों पॉइंट्स बताए ना, इसमें मेरी सेपरेट वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं जाके, ओके। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। बाकी इन द एंड ऑफ दिसंबर आई विल बी कमिंग अप विद प्लान्स जो मैं भी फॉलो करूंगी, एंड आई वांट कि आप भी करें, वो आपको भी हेल्प करेगा क्योंकि उसने मुझे भी बहुत हेल्प की है। सो दिस टाइम आई विल इंश्योर कि चलो कुछ